जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसकी ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि जैसे ही हम एंट्री लेते हैं तो हमारी पोजीशन क्या हो जाती है, रेड में चली जाती है। यानी एंट्री बनाते ही क्या होता है, मार्केट उनको रेड की पोजीशन दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है ना। दिक्कत ये हो रही है कि एंट्री आप कर तो रहे हैं, आपका जो एनालिसिस है वो भी राइट है। ठीक है ना, एनालिसिस में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो सोच रहे हैं उसी हिसाब से आपने एंट्री बनाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एंट्री है ना, उस एंट्री को लेके जो आपने राइट एंट्री नहीं करी ना, ये एक तो दिक्कत हो जा रही है। देखिए ऐसा होता है कि मार्केट का जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मार्केट क्या है, ऊपर से यहाँ से मान लीजिए मार्केट गिरावट की ओर ले रहा है, जैसे ठीक है ना, ये गिरावट की ओर ले रहा है। अब हो क्या रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट जब इतनी बड़ी गिरावट ले रहा है तो आप जब एंट्री बनाते हैं तो आप रिटेस्टिंग का इंतजार नहीं करते। समस्या यहाँ पे आ रही है, रिटेस्टिंग का इंतजार नहीं करते। जब आप इंतजार रिटेस्टिंग का नहीं करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, आप यहाँ एंट्री बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनाई। अब आपने एंट्री बनाई, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर जैसे पुल बैक लेने लगा तो आपकी पोजीशन जो है वो क्या हो गई, रेड होने लगी। तो आपको ये लगा कि अरे यार हमने गलत एंट्री ले ली क्या। ठीक है ना। तो एंट्री का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आया, यहाँ गया, ये रिटेस्टिंग करा। ठीक है, तो रिटेस्टिंग का आप वेट करिए। आप क्या करते हैं, यहाँ एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ एंट्री कर लिए हैं, मार्केट नीचे आके जैसे ही ऊपर टेस्ट करने जाएगा तो ये पोजीशन जो है आपकी आपकी जैसे ही ग्रीन होना शुरू हो जाएगी, वो सॉरी ग्रीन नहीं, यहाँ पे रेड होगी आपकी। ठीक है ना, जैसे ही रेड होना शुरू हो जाएगी तो आपको ये लगेगा कि अरे यार हमने पोजीशन क्या बनाई है, लगता है कि प्राइस एक्शन गलत हो गया। ठीक है ना, प्राइस एक्शन गलत नहीं है, बस आप एक काम ये करिए कि आप एक ऐसा सिद्धांत बना लीजिए कि मार्केट जब रेड की ओर हो, समझिएगा बात को, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। मार्केट अगर रेड की ओर हो तो आपको पोजीशन जो बनानी है वो बनानी है ग्रीन कैंडल पे, समझिएगा बात को। ठीक है ना, ग्रीन कैंडल पे अगर आपको प्राइस एक्शन में दिक्कत जा रही है तो ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री बनाने की कोशिश करिए। ठीक है ना, जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, अब यहाँ एंट्री बना लेंगे, अब वो पुल बैक करने जाएगा तो फिर आपकी पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये आपकी पोजीशन जो आपने बनाई है वो रेड दिखाने लगेगा। ठीक है, और आप डर के क्या हो जाएंगे, मार्केट छोड़ के निकल जाएंगे। तो आप क्या होगा, जो अब फिर बाद में क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे यार रुके रहते तो प्रॉफिट हो जाता है यार, हमने लगता है पोजीशन सही बनाई थी लेकिन मार्केट ने हमको जो है चीट कर दिया, धोखा दे दिया। तो मार्केट ने धोखा नहीं दे दिया है, आपने अपने आप को खुद धोखा दे दिया है। दरअसल एंट्री जो है आपको पुल बैक पे लेनी चाहिए थी, आपने एंट्री ले ली जब वो नीचे की ओर गिर रहा था तब ले ली। अब कोई यहाँ पर एंट्री कोई बना ले, अब ये पुल बैक करने इसको जाएगा तो उसकी भी पोजीशन क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। समझिएगा बात को। ठीक है ना, तो ये चीज क्या है कि जब भी आप चार्ट पर पोजीशंस ले रहे हो तो चार्ट को हमेशा ये ध्यान रखिए कि जैसे भी किसी भी रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक किया, सपोज दैट, ठीक है ना, तो यहाँ एंट्री मत बनाइए, लेट इट पुल बैक। ठीक है ना, पुल बैक उसको होने दीजिए। जैसे पुल बैक होगा तो फिर आप क्या करिए, पोजीशन अपने आप बनाइए। ठीक है ना, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब ये नीचे की ओर आ रहा हो तब पोजीशन से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। इसी को कहते हैं पैसेंस, इंतजार करिए थोड़ा सा, क्योंकि आप जल्दीबाजी में क्या है पोजीशन ले लिया, आपको लगा करे अरे मार्केट गिरा जा रहा है हम तो पिछड़ गए, तो उस पिछड़ने के चक्कर में फिर मार्केट पुल बैक मारेगा तो फिर जब जैसे रेड होगी तो आपको लगेगा कि अरे यार गलत हो गई और आप पोजीशन से निकल जाएंगे और बाद में वही पोजीशन आपकी सही साबित हो जाती है। ज्यादातर केसेस में जो बायर्स की शिकायत आ रही है वो शिकायत यही आ रही है कि सर हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो प्रेडिक्शन है वो राइट रहती है, लेकिन क्या है एंट्री के कारण हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ही जैसे रेड में मार्केट आता है हम लोग वहां पे निकल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जरूरत है कॉन्फिडेंस बिल्डअप की और थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझिए। जैसे ही मार्केट ये आया, ठीक है, इस लाइन पे एंट्री मत बनाइए। ठीक है ना, इस लाइन पे एंट्री बनाइए ना आप, अगर आपको ये है कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा। अगर देखिए आपका व्यू, देखिए किसी भी चीज के लिए आपका व्यू बहुत बहुत ही काउंट करता है। आपका जो भी व्यू है, अगर आपका व्यू नेगेटिव है, ठीक है ना, तो आप नेगेटिव के पोजीशंस बनाने का तरीका आप समझिए, और अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना, यानी आप ये मानते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि अपनी पोजीशंस को बनाने के तरीके को बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। ठीक है ना, ये आया, ठीक है ना, ये जब नीचे फॉल हो रहा है पोजीशन आपका क्या है, नेगेटिव है, समझिएगा। आप ये कह रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव है, नीचे की ओर ही जाने वाला है। ठीक है, अब ये मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ इस बीच में पोजीशंस को नहीं बनाना है, ठीक है ना, अब आने दीजिए। ठीक है, आप चूक नहीं गए हैं, मौका मिलेगा आपको, क्योंकि मार्केट रिवर्सल करता है। मार्केट की देखिए आदत ही यही होती है, रिवर्सल। आप ही बस नहीं छूट गए हैं, ऐसे बहुत से लोग छूट गए हैं जो इसको कैप्चर नहीं कर पाए हैं। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं। आप भी इंतजार करिए, मार्केट जैसे ही पुल बैक मारेगा आप घुस जाइए ना, क्या कौन रोक के रखा है आपको। यहाँ पे देखिए पुल बैक मारा, ठीक है ना, 100% पुल बैक दे ना दे कोई गारंटी थोड़ी ना रहती है। पुल बैक मारेगा, 30 मारेगा, 40-50% पुल बैक मारेगा, ठीक है ना। तो उस पुल बैक में क्या होती है, एंट्री होती है। इस तरीके से आप ये मत सोचिए कि आप छूट गए, ऐसे बहुत से लोग क्या हो गए, छूट गए हैं, जो अब वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग।
ठीक है ना, उनकी वेटिंग का आप भी इंतजार करिए, वो वेट कर रहे हैं कि पुल बैक आएगा, हम एंट्री करेंगे। आप भी इंतजार करिए, पुल बैक आएगा, आप एंट्री कर लीजिए। ये सब कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो बस आप एक ध्यान रखिए कि मार्केट अगर ये रेड बना रही है कैंडल्स, ठीक है, मान लीजिए ये रेड है, तो आप ये अपना नियम बना लीजिए कि आप क्या करेंगे, एंट्री आप ग्रीन पे करेंगे। तो जैसे ही आप ग्रीन पे एंट्री करना शुरू कर देंगे तो आप ये देखेंगे दोस्तों कि आपकी पोजीशंस क्या होने लगेंगी, प्रॉफिटेबल होने लगेंगी। कारण यह है कि मार्केट ये रेड बना रहा है, आपने एंट्री ग्रीन पर करी, ठीक है, और फिर ये रेड बनाएगा। यहाँ देखिए ये इस पॉइंट पर आपने अगर एंट्री कर दी है यहाँ कहीं, तो आप जल्दी ही प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। कारण ये है कि अब आप ये मार्केट तो रेड है लेकिन आपने एंट्री ग्रीन पे बनाई है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट आप चलिए कि मार्केट का अगर व्यू आपका ये है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ट्रेंड जाएगा, तो आपको क्या करना है, आप अपनी एंट्री कहाँ बनाएंगे, ये गया, ये नीचे आया, अब यहाँ आप एंट्री बनाइए ना। तो ये जो एंट्री बन रही है आपकी, ये रेड पे आप एंट्री बना रहे हैं, मार्केट जा रहा है ऊपर की ओर, एंट्री बना रहे हैं रेड साइड में, ठीक है ना, यानी रेड कैंडल पे, रेड साइड में नहीं, रेड कैंडल पे आप क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये आपका ऊपर की ओर पुल बैक अच्छा देगा। यहाँ से आप यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वेट कर सकते हैं तो और पुल बैक का इंतजार करिए, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट तो ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, मार्केट जब भी क्या करता है, जिस दिन रैली देके रखता है, जैसे मान लीजिए आज मार्केट ने रैली की, तो उसके नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा बात को, आज अगर रैली हुई है तो नेक्स्ट डे साइडवेज जाने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी मेंटल साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। ये हमेशा मार्केट का नियम रहता है कि अगर एक दिन वो अच्छा रैली कर दिया है, ठीक है ना, तो फिर दूसरे दिन क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। या तो अगर नीचे की ओर आया है तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर साइडवेज चला जाएगा। ये मार्केट का बिहेवियर होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखा करिए आप लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग ने जो यहाँ पर डिस्कस किया है, ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है ना। ये हमने आपको थ्योरी पार्ट समझाया यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे, हम लोग सीधे कहाँ चलेंगे, हम लोग चलते सीधे चार्ट पर, और चार्ट पर चल के इस चीज को देखेंगे कि क्या जो यहाँ बताया गया है काम भी करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग सीधे चार्ट पर और एंट्री की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है, काहे के चार्ट लगा के रखा है, ये है चार्ट निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का। अब आप वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ चार्ट पे किस तरीके से वर्क होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए कल का मार्केट रहा गिरावट पे, लेकिन यहाँ इस गिरावट पे भी क्या है ना कि सही एंट्री न होने के कारण लॉस हुआ है, लोगों को लॉस हो जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर एंट्री नहीं करने के कारण अक्सर ये दिक्कत होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ छूट गए लोग, सॉरी मार्केट नीचे चला गया, हम नहीं ले पाए, ठीक है ना। जब नहीं ले पाए हैं तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप ग्रीन पे एंट्री बनाइए। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हैं, आपने ग्रीन पे एंट्री बना ली, फिर आपको नीचे का मिल गया, यहाँ पे छूट गए हैं, आप देखिए फिर ग्रीन बनाया है, फिर एंट्री करिए, फिर नीचे आ गया है, फिर मैं कह रहा हूँ आप ग्रीन पे बनाइए। ये देखिए यहाँ पर आप ग्रीन पे एंट्री करिए ना, कौन रोक रहा है आपको, फिर नीचे आने दीजिए। फिर आप चूक गए हैं, फिर ग्रीन पे एंट्री बनाइए ना, फिर नीचे आ रहा है, फिर आप चूक गए हैं, फिर ग्रीन पे एंट्री बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है ना। फिर आया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, ठीक है ना। ये तो फिर अब लास्ट मोमेंट है ये, ठीक है, लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फिर भी ग्रीन पे एंट्री बनाते हैं तो आज आप मजा ले रहे होते, ठीक है ना। समझिएगा बात को, मार्केट का जो बिहेवियर है, जो एंट्री है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने बताया मार्केट यहाँ रेड पे है, ठीक है, ये रेड पे है। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप एंट्री बनाइए ग्रीन पे। तो जब आप ग्रीन पे एंट्री बनाना शुरू करेंगे तो आपका जो ट्रेड, आपकी पोजीशन आपके लेते ही, अब आप सोचिए कि आपने जितने भी ग्रीन पर पोजीशन बनाई है, मान लीजिए आपने इस ग्रीन पर पोजीशन बनाई, आपने इस ग्रीन पर पोजीशन बनाई, आपने इस ग्रीन पर बनाई, इस ग्रीन पर बनाई, ठीक है। अब आप बताइए, आपकी पोजीशन लेते ही मार्केट आपके फेवर में गया कि नहीं गया, गया ना। तो क्यों गया, क्योंकि आपने क्या किया है, रेड टू ग्रीन और ग्रीन टू रेड के फार्मूले पर आप चल पड़े हैं। यानी पोजीशन आपको क्या करनी है, रेड टू ग्रीन करना है, ठीक है ना। अगर मार्केट क्या है, रेड में जा रहा है तो आपको ग्रीन में पोजीशन लेनी है, और मार्केट अगर ग्रीन पे है तो आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को काहे पे लेंगे, रेड पे लेंगे, तो आपका प्राइस एक्शन अपने आप फॉलो हो जाएगा, है ना। अगर प्राइस एक्शन में दिक्कत जा रही है तो फिर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड आपको करना है, ठीक है ना। अब आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन मार्केट क्या करता है, कोई रैली देता है तो दूसरे दिन फिर वो साइडवेज हो जाता है। ये देखिए, अब यहीं पे घूमते रहेंगे महाराज, लास्ट मोमेंट में भले ऊपर कहीं चले जाए, ऊपर चले जाएंगे, नीचे चले जाए, ठीक है ना। ये 2:30-3 बजे के बाद मतलब ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक तो ये साइडवेज ही है, ये हमेशा मार्केट का रूल रहता है, ठीक है ना। अब आप एक चीज और समझ लीजिए, छोटी सी चीज, आप इसको ये मत समझिए कि यही बार ऐसा हुआ है, ये हर बार ऐसा ही होगा। आप ये मत सोचिए कि एक बार के चार्ट में चलो बता दिया तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। आप इसको जितने बार के चार्ट में दोस्तों आजमाना चाहेंगे, आप इसको आजमा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। मार्केट जब भी कुछ न कुछ ट्रेंड पकड़े तभी इसका मजा है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आइए, मार्केट अप साइड है, वो मैंने आपको नीचे के लिए बता दिया, यहाँ पर अब आप आ जाइए कहाँ के लिए, अप साइड के लिए, ठीक है ना। तो अप साइड के लिए अब आप यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, मार्केट क्या है, ट्रेंड है आप, ठीक है। वहां पे क्या था, डाउन था, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट ग्रीन पे जा रहा है, मार्केट अगर ग्रीन पे जा रहा है तो एंट्री बनानी है रेड पे, ठीक है ना।
आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप इतना भी पकड़ लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। अब आप देखिए, ठीक है ना, समझिएगा बात को, ज्यादा मैं बड़ी चीज यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा, तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस टूटने के बाद आपकी एंट्री बनने का इच्छा हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए मार्केट यहाँ हर रेट पर आपको क्या करनी है, मैं कह रहा हूँ एंट्री बनाना। देखिए यहाँ पे रेड कैंडल्स हैं, आपने एंट्री बनाई, ये रेड कैंडल है, एंट्री बनाई आपने, ये रेड कैंडल है, एंट्री बनाई आपने, ये रेड कैंडल है, एंट्री बनाई आपने। अब आप बताइए, जितने भी रेड कैंडल्स पे आपने एंट्री मारी है, आपकी सारी की सारी पोजीशन, सारी की सारी जो पोजीशंस हैं वो कहाँ चली गई हैं, ग्रीन पर चली गई हैं, यानी आप प्रॉफिट पे हैं। समझिए ना बात को, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप समझते चलिए, ठीक है ना। मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा तो पोजीशन बनाने का यही तरीका होता है, ठीक है ना। अब जब मार्केट क्या है कि किसी भी रेंज में अगर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है ना, इसको बस आप देखते चलिएगा, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी चार्ट में किसी भी पोजीशंस पर जाइए जहां मार्केट ने रैली करी होगी, वहां आपको ये चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। जैसे यहाँ मार्केट ने क्या किया है, मूवमेंट दिया ऊपर की ओर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 ट्रेड लेंगे तो 10 के मतलब 10 आपके सही होंगे, 10 में का आपको 8 ही तो सही करने हैं। 100% किसी का सही नहीं होता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। 10 ट्रेड आपने लिया है, 10 में अगर आपने 8 बार आपने सफलता प्राप्त कर ली है तो यानी आप गुड ट्रेडर हैं, आप बैड ट्रेडर बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिए। आप यहाँ पर देखिए सेम फार्मूला आप अपनाते चलिए ना, ठीक है। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे हर रेट पे आप एंट्री बनाइए, कौन रोक रहा है, सारे रेट पे आप बनाते चलिए, धनाधन आप प्रॉफिट उठाइए, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। आप खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं। आपको क्या करना है, अपने ही एनालिसिस पे आपको क्या करना है, बिलीव करना है। जब तक आप अपने एनालिसिस को बिलीव करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम से बनी रहेगी, ठीक है ना। अब ये मार्केट छोटी छोटी रैलीज दे रहा है, ठीक है ना, साइड वेज है, लास्ट टाइम में मूवमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखना क्या है, जो भी आप करेंगे वो आप यहाँ से देखिए स्लाइटली ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनने वाला, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट जब तेजी से ऊपर नहीं जाएगा तो प्रॉफिट भी तेजी से नहीं बनता है ऑप्शन बायर्स का, ठीक है ना। अब आप ऐसा करिए कि हर चार्ट पर आप पीछे जाते जाएंगे, ठीक है। और पीछे जाने के बाद जहां मार्केट थोड़ा भी ट्रेंडिंग हुआ है, ठीक है, साइडवेज मार्केट में इस बहुत मतलब नहीं रहता, किसी भी फार्मूले मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो फिर आप वहाँ पे इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये मार्केट ट्रेंडिंग है यानी नीचे की ओर है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जैसे ही इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेने दीजिएगा। ये नहीं कि बीच में है और आप एंट्री बनाना शुरू कर दिए फार्मूला लगा के, तो फिर वहाँ नुकसान हो जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, ठीक है ना। सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा सुना और फिर वीडियो पूरा देखा नहीं और बाद में पता चला कि ये चीज़ बीच में बता रहा हूँ तो नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखें तब वो चीज़ पूरी समझ में आपको आएगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, हम ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट को टूट जाने दीजिए, इसके बाद आप इस फार्मूले पे जाइए ना, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है, ठीक है, ये इसका खुद का सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट लेता चला आ रहा है, ये टूटा। अब इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे की ओर जा रहा है ना, तो नीचे की ओर जा रहा है मतलब क्या कर रहे हैं आप, रेड टू ग्रीन, रेड टू ग्रीन में जाइए, यानी हर एंट्री आपको कहाँ करनी है, ग्रीन पे बनानी है। अब ये लीजिए ग्रीन, जहां जहां ग्रीन मिले वहां वहां बनाते चलिए, ये लीजिए ग्रीन, यहाँ ग्रीन ऊपर चढ़ के गया, ये लीजिए ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप अपने ट्रेड का एनालिसिस करके आप अपने आप पर बिलीव करिए और इस फार्मूले को लागू करिएगा। लेकिन इसको लागू करने के पहले आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर टूटना चाहिए। साइडवेज मार्केट पे ये बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साइडवेज मार्केट में केवल सेलर्स के लिए साइडवेज मार्केट होता है, बायर्स के लिए जो मार्केट है वो नहीं होता है, उसमें उनका केवल नुकसान ही होता है और स्टॉप लॉस दनादन हिट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप कोशिश ये करिए कि मार्केट जब भी ट्रेंड पकड़ रहा हो तो उस ट्रेंड में एंट्री करने का तरीका यही होता है दोस्तों। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।